पर शिशिर जी का रुख कर लेते हैं। शिशिर जी, इस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से साइंटिफिक सर्वे को लेकर अब जिक्र किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। मन में बह है क्या कुछ? शिशिर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार माइक को जरूर अनम्यूट कीजिए आप। जी अब ठीक आ है। रही है। जय श्री राम। जी जी। जी मैं कह रहा हूँ, एक कहावत है पुरानी, चोर की दाढ़ी पे तिनका। हम्म। तो यही कहावत थी। जब सर्वे पहली बार होना था वहां पर, तब ये लोग ने वहां विरोध किया। तो हम्म। क्या कोर्ट ने जब शक्ति दिखाई तो वहां सर्वे के लिए ये राजी हुए। हम्म। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये हमने जो मांग की है, रकबा 91-30 में जो लगभग 9 बिस्वा जमीन है पूरे की, शिवलिंग के साथ, जिसको ये लोग तथाकथित फव्वारा कह रहे हैं, उसके पूरे समग्र परिसर की अपने जांच की जो मांग की है, जिसको ये लोग फव्वारा कह के बेअदबी लगातार कर रहे थे, हम्म। वहां वजू कर रहे थे, उसको लेकर के हम लोग ने पूरा यात्रा इसको आगे बढ़ाई थी। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते, जैसे सौरभ भाई ने कहा, इन्होंने कानूनी पक्ष रखा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस्लामिक युग में ले चलते थोड़ा सा पीछे। इन लोगों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, इससे आप समझिए। इन्होंने बुद्ध की जो मूर्ति को तोड़ा था, इन्होंने चर्चों को तोड़ा, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक, जहां पर इतिहास सजो के रखा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो मुगलों ने जला दी। और तो और छोड़िए, हिंदुओं से इनको इतनी नफरत थी, तो इनके जो पूर्वज जो थे, जो लुटेरे थे, जो बाद में राजा कहलाए, उन लुटेरों ने क्या किया, अपने सिंहासन के पे जो जीने बने थे, वहां हमारे भगवान प्रभु की मूर्तियों को तोड़ के उस जीनों में दबा के उसके ऊपर जूता रख के वो चलते थे। आप हाल ही तो में इतनी पंडित, आपने नफरत। सुना होगा, पंडित देवकीनंदन की तरफ से भी कहा गया है, उन्होंने भी आगरा की एक ऐसी ही मस्जिद का जिक्र भी किया है। जी जी। तो हमारा कहने का आप रहिए। अब आइए सौरभ भाई की बात से। वर्शिप एक्ट 1991 पे, वर्शिप एक्ट एक ऐसा काला कानून कांग्रेस ने दिया, जिसमें हिंदुओं को मतलब मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। आज से आपका मंदिर तोड़ा गया, तो उसको लाखों लोगों का बलिदान हुआ राम जन्मभूमि जैसे मंदिरों के लिए। आप देखिए तो उसमें क्या हुआ है। अब इन्होंने मारेंगे भी, रोने नहीं देंगे, अपना हक भी अदालत से नहीं मांग सके, कड़ी लगाने का एक काला कानून था। अब इन्होंने जिस प्रकार से, आपने देखो, राम जन्मभूमि मुकदमे में राम को नकार दिया। इन्होंने विद एफिडेविट कांग्रेस खड़ी हो गई, राम नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि संविधान बनाने में अहम रोल कांग्रेस का था, दुनिया जानती है। और संविधान के पहले प्रश्न में जब राम जी का चित्र था, रामनवमी में पूरे देश में छुट्टी होती है, उसके बावजूद एफिडेविट लेके राम को तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नकार दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सोचिए, जमीनों की कमी उस कालखंड में नहीं थी, आज से हजारों साल पहले। जानबूझ के हमारे मंदिरों पर सटाकर, मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें क्यों बनाई गई? चलिए ठीक है शिशिर हर जी, जगह देखिए आप जो बातें जो कह हो रहे गया। हैं कहीं ना कहीं लेकिन एक हसीब। बात अहम ठीक है। जानिए, एक बात बहुत अहम आपको बता रहे हैं। जी जी। आप इतिहास में देखिए, जिन्होंने राम के मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने उसकी लड़ाई लगी, अब्दुल मन्नान साहब जो वकील थे सबसे पहले, उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी मानसिक बुद्धि छिन गई। अभी जिलानी साहब की देहांत हुआ अभी परसों, उनके हालात क्या रहे उनके, आप पता कर लीजिएगा। तो जो हिंदू धर्म के इनके हिस्सों का अपमान करते, उनका अंत आप पता कर लीजिए। कोई मेंटल रूप से डिसऑर्डर हो गया, किसी को पैर में शरीर में लकवा मारा, ये हालात में ये लोग मरे। और आज भी ये जानबूझ कर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए फव्वारा कह के वहां वजू खाना चलाना चाहते हैं। तो ये इनकी नफरत ही इनको ले डूबेगी। सनातन कभी किसी धर्म से नफरत नहीं करता है, और इसीलिए हजारों साल से चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा